जीवन में अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो पेट से संबंधित कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। कई लोग सुबह के नाश्ते से परहेज करते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। व्रत और उपवास शरीर के लिए फिल्टर का काम करते हैं, लेकिन लगातार उपवास के दुष्परिणाम भी है। पेट की बीमारी से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया क्यूरस्ट्रा हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर चंदन कुमार ने। डॉक्टर चंदन कुमार से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता संजीव सिन्हा ने। रोज़मर्रा की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग खाने पीने से बहुत तरह से परहेज करते हैं और तनाव पेट की बीमारियों की एक प्रमुख कारण है। हमारे साथ डॉक्टर चंदन कुमार हैं, जो एक गैस्ट्रो के जानकार हैं और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और उनके विशेषज्ञ हैं पेट संबंधित रोगों से। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से लोग अपने नाश्ते को एस्केप करते हैं और जिस तरह से तनाव देखी जाती है ज़िंदगी में, पेट पे उसका क्या असर पड़ता है सर? ऑब्वियसली जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, वी कॉल इट टाइप ए पर्सनालिटी, उसका एक सिक्वली हो जाता है। तो दैट स्ट्रेसफुल लाइफ आपका पेट के काफ़ी सारे बीमारियों का एक सोर्स बनता है। मोस्टली अभी जितने भी सारे पेट के कारण हैं वो मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, जिसमें स्ट्रेस इज़ वन ऑफ अ रीज़न। तो स्ट्रेस इंड्यूस आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है, जिसे आम भाषा में गैस की बीमारी बोलते हैं। देन IBS होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एंड देयर आर मेनी फंक्शनल डिसऑर्डर्स, जिसके लिए स्पेसिफिक वर्ड आता है कुछ ग्लोबल सेंसेशन। एंड एक ब्लैंकेट में हम लोग एक सिंड्रोम बोलते हैं, फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर। वो सारे के सारे स्ट्रेस इंड्यूस्ड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेट की बीमारियाँ रिलेटेड बीमारियों का एक मेन रीज़न है। सर, देखा भी जाता है कि लोग सुबह उठते हैं, अपने नाश्ते को स्किप कर देते हैं, भाग दौड़ में जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचना है। इससे क्या हानि दिखाई देती है उनके लाइफ में? देखिए, फास्टिंग पर से देखा जाए तो एक बॉडी के लिए सही एक तरीके से व्यायाम होता है। अगर उसे सही और एक पार्टिकुलर कायदा कानून के साथ अगर किया जाए, जैसे हमारे पुराने ज़माने से जो हमारा ट्रेडिशन रहा है, दैट इज़ गुड फॉर अ हेल्थ। लेकिन अगर डेली का अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अगर स्किप करते तो पहला तो उससे आपका एक इम्यूनिटी हैम्पर होता है। प्रोलॉन्ग फास्टिंग एंड फिर आप अगर ब्रेकफास्ट 1-2 बजे लेते हैं तो ये फास्टिंग में आपका जो पीत है वो गाढ़ा हो जाता है। वी कॉल इट थिक एंड कॉन्सेंट्रेटेड बाइल, जिससे गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या बढ़ जाती है फास्टिंग। एंड तीसरा जो है कि जो भी GI हमारे डिसऑर्डर्स हैं, उसमें एक हमारा बॉडी का एक सर्कैडियम रिदम है। तो उस रिदम को मेंटेन करने के लिए बॉडी का जो भी टाइमिंग है, उस टाइम पे एक हमारा रेगुलर टाइम पे मीलिंग होना चाहिए, सो दैट एक सर्कैडियम रिदम से आपका डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प आउट हो सके। आज के समय में बहुत सारे ऐसे पेट के बीमारी हैं जो लोग बड़ा इजी वे में लेते हैं। कुछ भी अगर परेशानी होती है, फार्मास्यूटिकल्स के पास जाते हैं, दवा ले लेते हैं। कल इसका क्या मतलब खामियाजा भुगतने को दिखता है आने पेशेंट के लिए? देखिए, ओवर द काउंटर मेडिकेशन ऑब्वियसली हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। बीइंग नॉट ए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, बीइंग अ मॉडर्न प्रैक्टिशनर, हर स्ट्रीम में ये एस्पेक्ट दिखता है। खास करके गैस की गोली जो ओवर द काउंटर बन चुकी है, तो उसके लॉन्ग टर्म्स में भी काफ़ी सारे इश्यूज सामने आते हैं। बट मैं एक पार्टिकुलर स्ट्रेस्ड आउट 2 चीज़ों पे दूंगा। नंबर 1, पेन किलर्स। लोग पेट दर्द के लिए पेन किलर खाते ओवर द काउंटर, एंड एट लास्ट इट लीड्स टू आपका रीनल फेलियर हो जाता है। पेट में अल्सर होकर के लोग ब्लीडिंग करके आते हैं इन मिडिल ऑफ अ नाइट, एंड ब्लीडिंग इन द सीवियर होता है, दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। सेकेंड एस्पेक्ट जो होता है, ओवर द काउंटर में लोग जॉन्डिस के लिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जो अदर दैन मॉडर्न मेडिसिन, जिसमें काफ़ी सारे हेवी मेटल्स हैं एंड दे आर इन फैक्ट वेरी इंजूरियस टू द लीवर एंड किडनी। तो वैसे सिचुएशंस में वी फाइंड वेरी डिफिकल्ट दैट वी कॉल इट ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी, एंड दैट अल्टीमेटली लैंड अप इन लीवर फेलियर। तो ड्रग इंड्यूस जब भी लीवर इंजरी होता है, तो वैसे सिचुएशंस में जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन खाते हैं वो बेसिकली जॉन्डिस को कम करने के लिए लेते हैं। बट आवर मेन मोटो शुड बी वी हैव टू ट्रीट द कॉज ऑफ अ जॉन्डिस, नॉट ओनली द जॉन्डिस, क्योंकि जॉन्डिस एक बीमारी का लक्षण है। जॉन्डिस इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज। तो फर्स्ट फाइंड आउट द कॉज ऑफ जॉन्डिस एंड देन ट्रीट द कॉज ऑफ अ जॉन्डिस। सर, आपने जैसे बताया कि अल्टरनेट जो भी, जैसे कि आयुर्वेदिक हो चाहे और भी कोई अल्टरनेट मेडिसिन
आप अगर मॉडर्न मेडिसिन के साथ लेते हैं तो उसका हार्म, क्या क्या उसमें हार्म्स दिखाई देती हैं सर? नहीं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी टिल डेट वी डोंट हैव एनी डेटा टू कमेंट ऑन कि आप वो एट अ मोमेंट ऑफ टाइम आप मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं और साथ में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ले रहे हैं, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट पे जो ड्रग इंटरेक्शंस है, इसके डेटा ना हमारे मॉडर्न मेडिसिन में है, ना इसके डेटा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में अवेलेबल है। एक बात आपने बताया कि आईबीएस आज के डेट में हर किसी को होता है, लेकिन वो पता नहीं चल पाता है कि और वो वही कि मेडिसिन दुकान में गए और मेडिसिन लेके खा लिए, जिसका एक लंबे तौर पे देखा जाता है कि बहुत उसका एक दुष्परिणाम सामने आता है। तो सर, वैसे पेशेंट जो आईबीएस से हैं, चाहे आईडीएस से पीड़ित हैं, उनके लिए क्या आप कहेंगे? देखिए, आईबीएस एक लॉन्ग टर्म बीमारी है एंड जैसा अभी बताया कि काफ़ी सारे गैस्ट्रो के जो बीमारियां हैं वो मल्टी फैक्टोरियल, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स वर्कआउट करते हैं। एंड आईबीएस इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन एक्सिस, जिसमें एंजाइटी एंड स्ट्रेस प्लेज अ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आईबीएस अगर डिफाइन करते हैं तो क्लासिकली इसे 3 कैटेगरी में बोलते हैं। एक आईबीएस प्रीडोमिनेंट डायरिया, आईबीएस प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिपेशन एंड आईबीएस ऑफ मिक्स टाइप। तो पहले हमें पिक्चर कैटेगराइज करना पड़ता है कि हम कौन से टाइप ऑफ आईबीएस को डील कर रहे हैं, मतलब पेशेंट कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट को कैटेगराइज करना पड़ता है। नंबर 1, तो विथ मेडिकल थेरेपी वी हैव टू गो अहेड विथ yogic exercises to release the stress, regular physical activity, then food modification is very important in IBS। तो एक लो फोडमैप डाइट होता है जो नॉर्मली हम लोग अपने IBS पेशेंट जिसमें ब्लोटिंग की समस्या ज़्यादा होती है, तो हम लोग लो फूडमैप डाइट करके पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सर, आईडीएस पे क्या होती है सर? आईडीएस भी तो एक सूजन की एक है पेट में। आईबीडी, यस सर, सॉरी। IBD is inflammatory bowel disease and IBS is irritable bowel syndrome। तो सिंड्रोम में मल्टीपल डिजीज एक साथ आते तो सिंड्रोम कहते हैं। एंड IBD इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इसमें आंतों में अल्सर हो जाता है। तो बेसिकली IBD के अंदर में 2 ग्रुप ऑफ डिजीज आते हैं, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड सेकेंड वन इज क्रॉन्स डिजीज। IBS इज़ अ फंक्शनल डिसऑर्डर जिसमें आंतों में ऑर्गेनिकली कुछ पैथोलॉजी नहीं है, आपका आंत जो है एक नॉर्मल काम कर रहा है, इसकी वजह से आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ऑल द डाइजेस्टिव फंक्शंस आर डूइंग परफेक्टली नॉर्मल, दैट इज़ IBS। बट इन IBD यू हैव अ अल्सरेशन इन द इंटेस्टिनल वॉल। तो जब आंतों के लेयर पे अल्सर हो जाता है तो फिर आपको खाने का जो एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण बोलते हैं, वो आपका हैम्पर कर जाएगा। उससे आपके बॉडी में काफ़ी सारे न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, एल्बुमिन कम हो जाएंगे, प्रोटीन कम हो जाएंगे, मैल न्यूट्रिशन जो आप बोलते हैं, पेशेंट मैल न्यूट्रिटेड हो जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है। तो ये IBD होता है। तो IBD में हमें अकॉर्डिंगली कोलोनोस्कोपी करते हैं, वी टेक अ बायोप्सी, देन कैटेगराइज करते हैं क्रॉन्स है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बिकॉज दोनों का ट्रीटमेंट अप्रोच टोटली डिफरेंट है। सर, आज के डेट में लोग जंक फूड पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उसका क्या दुष्परिणाम देखने को मिलता है हमारे स्वास्थ्य पे? फास्ट फूड ऑब्वियसली हैज़ अ लॉट ऑफ इल इफेक्ट्स, बॉडी में काफ़ी सारे सिस्टम को हैम्पर करते हैं, फ्रॉम कार्डियक टू एवरीवन। मोस्टली इसमें जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। फास्ट फूड्स आर कैलोरी डेंस, तो कैलोरी डेंस एंड अभी के टाइम पे जो न्यूअर जनरेशन्स हैं वो ज़्यादातर इंडोर में फ़ोन्स पे टाइम स्पेंड करते हैं एंड दे टेक अ लॉट ऑफ जंक फूड। तो आप कैलोरी ले रहे हो बट उसे खर्च नहीं कर, मीन्स यू आर अर्निंग अ मनी, पैसा कमा रहे हैं बट उसको खर्च नहीं कर रहे, तो योर बैंक बैलेंस विल इंक्रीज। तो आप कैलोरी डेंस फूड खा रहे हो और उस एनर्जी को आप एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे हो, खर्च नहीं कर पा रहे हो, लीडिंग टू ओबेसिटी, मोटापा, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मलिटी, डिसलिपिडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया। तो ये सारे एबनॉर्मलिटीज़ आपके हायर एनर्जी डाइट एंड उसमें जो ऑयल होते हैं उसकी वजह से।
सेकेंड चीज़, दे हैव अ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जो आम भाषा में मैदा बोलते हैं हम लोग. तो ऑल द पैकेज फूड्स हैव मैदा प्रोडक्ट्स, एंड ऑब्वियसली most of our patients we avoid this refined carbohydrates for a better gut health. एक सर सवाल ये उठता है कि ये मौसम अब बदल रहा है और मौसम के बदलाव के साथ भी बहुत सारे बीमारी सामने आते हैं, पेट की भी कुछ बीमारियां इसमें दिखाई पड़ती हैं. उन तो तमाम हमारे जो जनता है उनके क्या आप मैसेज देना चाहिएगा कि कैसे इस मौसम में अपने को आप बचाव करें और अपने आप के रख रखाव कैसे करें? अभी जैसे बारिश की मौसम में कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेस काफ़ी, वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीजेस काफ़ी कॉमन होते हैं, सॉरी, जो डाइट के थ्रू आते हैं. जैसे वायरल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए नी, देन डायरिया, फूड पॉइजनिंग, ये सारे डिजीजेस काफ़ी कॉमन हो जाते हैं इस रेनी सीज़न में. तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग बोलते हैं कि बेटर हो सके तो जितना हो सके स्ट्रीट फूड्स को अवॉइड कीजिए. सेकेंड चीज़, अब कभी भी आउटडोर एक्टिविटी से घर पे आ रहे हैं तो बिफोर हैविंग मील हाथ को काफ़ी अच्छे से धोना, अदरवाइज द पॉइजनिंग कंपोनेंट में इंटर जहाँ भी क्रॉस कॉन्टामिनेशन हो आपका. एंड थर्ड वन, जो ऑब्वियसली वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑल द सीजनल इन्फेक्शंस. तो वाटर शुड बी टोटली प्यूरिफाइड, आइदर आप उसे फ़िल्टर करके ले या उसे पहले खौला करके गर्म करके देन जब वो ठंडा हो जाए तब फिर उसे फ़िल्टर में डाल करके देन टेक दैट वाटर. इससे मोस्ट ऑफ जो सीजनल वेरिएशंस हैं इंक्लूडिंग वायरल हेपेटाइटिस ए, ई एंड फूड पॉइजनिंग कंपोनेंट, ये 2 डिजीज़ आप टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस 3 प्रोटोकॉल्स. सर एक अंतिम सवाल रहेगा कि आपने बहुत लंबे समय से इस फील्ड में काम किया है, तो कोई एक ऐसा केस जो आपके लिए यादगार रहा हो, मेमोरेबल हो, चाहे यूनिक टाइप का हो कुछ? देखिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इज़ अ ब्रांच जिसे हम लोग सेमी सर्जिकल इंटरवेंशन बोलते हैं. गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, दे आर रियली अ वॉल बिटवीन अ पेशेंट एंड ऑपरेशन थिएटर. तो ये दोनों के बीच में अगर कोई डॉक्टर खड़ा है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी खड़ा है. पेशेंट्स के एब्डोमेन को ओपन नहीं होने देना है, जितना हो सके मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी से पेशेंट के जो भी पैथोलॉजी है उसको आउट करना. इसमें एक काफ़ी अर्ली स्टेज ऑफ द करियर, आज से करीब 2-2.5 साल पहले की बात है, उस समय एक केस आया था इन द मिडिल ऑफ नाइट. एक 59 और 60 ईयर मेल, उसे ब्लीडिंग हो रहा था वॉमिटिंग में, हीमेटोमेसिस करके रात को 2-3 बजे के आसपास आया. देन हिस्ट्री लिया तो लो बैक एक के लिए ही वॉज टेकिंग सर्टेन आयुर्वेदिक मेडिकेशंस या होम्योपैथिक मेडिकेशंस जो पुड़िया में देते हैं. पॉसिबली दैट वाज अ पाउडर ऑफ स्टेरॉइड, मे बी डेक्सोना और समथिंग एल्स. देन वी प्रोसीडेड विथ एंडोस्कोपी इन द अर्ली नाइट. तो इसोफेगस जो खाने की नली होती है, खाद्य नली, उसमें काफ़ी डीप अल्सर्स थे. मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में ये स्टेरॉइड इंड्यूस अल्सर, इडियोपैथिक अल्सर समझते, बट हमने एक पीस वहाँ से बायोप्सी लिया एंड वी सेंड द सैंपल फॉर वायरोलॉजिकल स्टडी बिकॉज पैटर्न मुझे थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा था. इट वॉज मोर ऑफ अ लुकिंग लाइक CMV टाइप, साइटोमेगालोवायरस. तो हमने हर्पीज वायरस एंड साइटोमेगालोवायरस दोनों DNA स्टडी भेजा, जिसमें दैट टर्न आउट टू बी पॉजिटिव फॉर साइटोमेगालोवायरस. Then we proceeded with antiviral therapy for 3 weeks and leading to complete healing of all the ulcers. And कभी कभी अगर ऐसे situations में अगर वायरल पैनल ना भेजें एंड अल्सर को एज इट इज़ इडियोपैथिक अल्सर के लाइन पे ट्रीट करते हैं तो वो डीप अल्सर हो करके इसोफेगस को परफोरेट कर देता, आर पार हो जाता है इसोफेगस. एंड समटाइम्स इसोफेगस हील करके जो ये रास्ता है खाने का नली वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है. And fortunately, we treated the disease in the early and the patient responded well. That is one of a sum of publication on my name, and that's one of good experience with me in gastro. तो ये थे डॉक्टर चंदन, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी जो आम जो ज़िंदगी है या दिनचर्या है जो उसे किस तरह से आप अपने खान पान और एक प्रिकॉशन के तहत अपने आप को प्रिकॉशन कर सकते हैं. सहयोगी नवल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची.